इस वीडियो में हम देखेंगे किस तरह से मनोइस्ट हम बुद्धों को या बुद्धिस्ट महार को ऐसी कैटेगरी से सिस्टमैटिकली ढंग से रिमूव करने की कोशिश कर रहे हैं और उसके बाद वो रिजर्वेशन को ख़त्म करने के लिए प्लानिंग कर रहे हैं। भी हाल ही में 1 अगस्त 2024 में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है। वो है स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस दविंदर सिंह। ये रिजर्वेशन से रिलेटेड जजमेंट है। 7 जजेस के कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने ये जजमेंट दिया है, जिसमें सब क्लासिफिकेशन और कोटा एससी कैटेगरी में भी इम्प्लीमेंट करने के लिए कहा गया है। ये कॉन्स्टिट्यूशन बेंच डीवाई चंद्रचूड़ ने, जो सीजीआई थे तब के, उन्होंने ये जजमेंट दिया है। ये 6-1 मेजॉरिटी से जजमेंट दिया गया था। ये डीवाई चंद्रचूड़ वही जज है जिन्होंने प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ पूजा अर्चना की थी, और प्राइम मिनिस्टर मोदी ये आरएसएस से बिलोंग करते हैं। तो यहाँ इस जजमेंट के साथ आरएसएस की एक लिंक दिखाई दे रही है। यह जजमेंट कहता है कि स्टेट गवर्नमेंट शेड्यूल्ड कास्ट में सब कोटा क्रिएट कर सकती है, जिससे कि मोस्ट डिसएडवांटेज ग्रुप है उसको बेनिफिट हो सके। दूसरा, ये जजमेंट कहता है कि शेड्यूल्ड कास्ट यह होमोजीनियस क्लास नहीं है। डिफरेंट एससी कास्ट या कम्युनिटीज डिफरेंट लेवल का सोशल और एजुकेशनल बैकवर्डनेस फेस करते हैं। तीसरा, ये जजमेंट कहता है कि जब जो सब कोटा क्रिएट करना है उसके लिए जो क्वालिफिकेशन रहेगा, वो उसका जो बेस रहेगा वो ऑब्जेक्टिव डेटा पर रहेगा और कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल पर आधारित रहेगा, ना कि पॉलिटिकल कंसिडरेशन किया जाएगा उसमें। और चौथा है, इस बेंच ने जो पहला जजमेंट था ईवी चेन्नई वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश, उस जजमेंट को ओवर रूल कर दिया। उस जजमेंट में यह कहा गया था कि शेड्यूल्ड कास्ट यह होमोजीनियस क्लास है। अब ये सब कोटा क्यों किया जा रहा है, इसके पीछे की हम साजिश देखेंगे। सबसे पहले तो डेलिबरेटली मनोइस्ट लोगों ने जो रिजर्व पोस्ट है उसे फुलफिल नहीं किया, उसे कई सालों तक वैकेंट रखा, और साथ में वो रिजर्वेशन का भी अपोज करते हैं और पब्लिक सेक्टर में रिजर्वेशन का भी अपोज करते हैं। ये सभी कास्ट जो शेड्यूल में है, ये सभी कास्ट जो आर्टिकल 341 कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 341 में मौजूद है, वो सभी होमोजीनियस है, इक्वल है। इसलिए उनको एक सेपरेट शेड्यूल में लिस्ट में रखा गया है, वो है आर्टिकल 341। ये सभी कास्ट होमोजीनियस होने के वजह से ही उनको आर्टिकल 341 में रखा गया है। ये जो सब कोटा क्रिएट किया जा रहा है शेड्यूल कास्ट में, ये बेसिकली बुद्धिस्ट महार को टारगेट करने के लिए और उनको शेड्यूल्ड कास्ट की जो लिस्ट है अंडर आर्टिकल 341 उसमें से रिमूव करने के लिए किया जा रहा है। और यहाँ पे उन कास्ट को फेवर किया जाएगा जो मनोइस्ट के फेवर में है। अगर आप ये जजमेंट 2026 के कॉन्टेक्स्ट में समझने की कोशिश करोगे तो इसे समझना थोड़ा मुश्किल है। इस जजमेंट को समझने के लिए आपको 2211 साल पहले जाना पड़ेगा, जब पुष्पमित्र शुंग ने काउंटर रिवॉल्यूशन किया था बुद्धिस्ट इंडिया के अगेंस्ट में, ताकि मनोइस्ट इंडिया एस्टेब्लिश हो सके। जो रिजर्वेशन लिया जा रहा है उसका बेसिक इंटेंशन और मोटिवेशन था अनटचेबिलिटी। जिन लोगों के साथ अनटचेबिलिटी होती थी उन्हीं को शेड्यूल कास्ट में रिजर्वेशन दिया गया।
ना कि उनकी फाइनेंशियल कंडीशन देख के। शिवाजी महाराज, शाहूजी महाराज ये राजा थे, लेकिन फिर भी उनको रिजेक्ट किया गया क्योंकि वो शूद्र थे, ना कि उनकी फाइनेंशियल कंडीशन देख के उनको रिजेक्ट किया गया था। मतलब सोशली बहिष्कृत किया गया। इवन आज भी IS ऑफिसर, IPS ऑफिसर फ्रॉम SC ST OBC कम्युनिटीज, उनको डिस्क्रिमिनेशन झेलना पड़ता है उनके कास्ट की वजह से। उन्हें की पोस्ट नहीं दिया जाता, ना कि मिनिस्ट्री में और ना ही डिपार्टमेंट में। ये जो सब कोटा है, ये मनोइस्ट की स्ट्रेटेजी है, जिससे कि शेड्यूल कास्ट के सभी कास्ट आपस में ही लड़ते रहे। उन्होंने जानबूझ के रिजर्व पोस्ट फुलफिल नहीं किया, या उसकी जगह जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स को अपॉइंट किया, यह कहकर कि सूटेबल कैंडिडेट अवेलेबल नहीं है। बहुत सारे गवर्नमेंट जॉब्स आउटसोर्स कर दिया मेरिट के नाम पर, और साथ में इन्होंने ही प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन का अपोज भी किया। और आज ये कह रहे हैं कि मोस्ट डिसएडवांटेज ग्रुप को बेनिफिट होना चाहिए रिजर्वेशन का, इसीलिए ये कोटा सिस्टम रिजर्वेशन में ला रहे हैं। इसी को ही हिपोक्रेसी कहते हैं। इसी तरह से ये डिवाइड एंड रूल पॉलिसी को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, ताकि वो हमेशा ही SC ST OBC पर शासन करते रहे। बुद्धिस्ट महार ने कभी भी मनोइस्ट की सुप्रीमेसी को एक्सेप्ट नहीं किया, जबकि दूसरे कास्ट ने एक्सेप्ट किया है। और यही वजह से वो सब कोटा क्रिएट करके बुद्धिस्ट महार को यहाँ पे निकालने की कोशिश कर रहे हैं। महार कम्युनिटी ने बुद्धिज्म फॉलो करने के वजह से उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बहुत ज्यादा बढ़ गया है, जबकि दूसरी कास्ट का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग उतना ही है जितना वो स्टार्टिंग में था। और इस वजह से मनोइस्ट के ऊपर एक मेंटल प्रेशर और डिप्रेशन क्रिएट हो रहा है। उन्हें ऐसा लग रहा है कि दूसरे कास्ट भी SC ST OBC या बुद्धिज्म अडॉप्ट कर सकते हैं, जैसे कि अभी हो रहा है। जब भारत में बुद्धिज्म था काउंटर रिवॉल्यूशन के पहले, तब यह मनोइस्ट 140 साल तक डिप्रेशन में थे, और यही डिप्रेशन बाद में इन्फेरिटिक कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट हुआ। और अब ये नहीं चाहते कि बुद्धिज्म फिर से फ्लरिश हो इंडिया में। पहले ये मनुष्य कहते थे कि रिजर्व कैटेगरी के स्टूडेंट ने हमारा रिजर्वेशन की वजह से हमारी जॉब्स गए, और अब दूसरे SC कैटेगरी के कास्ट ये कह रहे हैं कि महार बौद्धों की वजह से हमारे जॉब्स गए करके। बुद्धिज्म का डेवलप होना मतलब सीधा सीधा मनुष्य का जो क्षत्रिय वैश्य शूद्र पर जो कंट्रोल है, वो कंट्रोल पे चुनौती है। और इसी वजह से वो किसी भी तरह से एनी हाउ सब कोटा क्रिएट करके दूसरे कास्ट को ऊपर लाना चाहते हैं और हम बौद्धों को पीछे ढकलना चाहते हैं। दूसरी एक और बात है, रिवेंज। यही बुद्धिस्ट मार है जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन दिया इंडिया को। यही बुद्धिस्ट मार है जिन्होंने मनुष्य को भीमा कोरेगांव में डिफीट किया था, और इसी वजह से ये हम लोगों को टारगेट कर रहे हैं सब कोटा क्रिएट करके। क्योंकि आज इंडिया में बुद्धिस्ट महार के अलावा कोई भी दूसरी कास्ट, रिलीजन, सेक्ट नहीं है जो मनुष्य को डायरेक्टली चुनौती दे सकता है, चैलेंज कर सकता है। नॉट इवन क्षत्रिय वैश्य। ये जो जजमेंट है सब क्लासिफिकेशन का, ये उसी तरह का संघर्ष है जो संघर्ष
बुद्धिस्ट इंडिया वर्सेस मनुइस्ट इंडिया स्टार्ट हुआ था, ये उसी का एक पार्ट है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं वॉल्यूम 3 पेज 267 में, लेट मी therefore briefly recount the silent facts of Indian history, for it is important that everyone who was able to understand the history of India must know that it is nothing but the history of the struggle for supremacy between Brahmanism and Buddhism. और ये जो जजमेंट है ये उसी सुप्रीमेसी को, स्ट्रगल फॉर सुप्रीमेसी को कंटिन्यू कर रहा है। बुद्धिस्ट महार में अभी भी डिग्निटी मौजूद है, वो क्षत्रिय जैसा रह ही नहीं सकता ब्राह्मण के नीचे। डिग्निटी ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। इट इज बेटर टू बी अनटचेबल देन टू सरेंडर आवर डिग्निटी। मातंग समाज या दूसरे समाज के लोग ऐसी कैटेगरी के, उनका कहना ही होती उनकी सीट्स बुद्धिस्ट महार ने ली है। उस पर मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि वो लाइब्रेरी में जाए और वहां पढ़े। उनके मंदिर में अगर कोई लाइब्रेरी अटैच होंगी तो उसमें जाके पढ़े। अगर आपको मंदिर में ही एंट्री नहीं है या लाइब्रेरी में पढ़ने से रोका जा रहा है तो आप बुद्धिस्ट लाइब्रेरी में पढ़ने के लिए आइए, वहां आपको कोई रोकने वाला नहीं है। बुद्धिस्ट महार ने जो भी अपना डेवलपमेंट किया इसी लाइब्रेरी के भरोसे पे किया है, और ये लाइब्रेरी सभी के लिए ओपन है। अगर गवर्नमेंट को सही में सीरियसली ऐसा लगता है कि एससी कैटेगरी के सभी कास्ट का वेलफेयर हो, उनकी उन्नति हो, तो सरकार ने, इस मनुष्य गवर्नमेंट ने सभी पोस्ट जो रिजर्व्ड है उसको फुलफिल करना चाहिए, और साथ में प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन भी लागू करना चाहिए, और नई वैकेंसीज, नए जॉब्स क्रिएट करना चाहिए। जब कब भी शेड्यूल कास्ट, ओबीसी, एसटी पे कोई भी मनुष्य अत्याचार करता है तब बुद्धिस्ट महार ये हमेशा आगे आए हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, और इसी वजह से बुद्धिस्ट महार को भी टारगेट किया जा रहा है ताकि ये इन कम्युनिटी से सेपरेट हो जाए। आज भारत के सभी की पोस्ट ऑलमोस्ट 90% जजेस में हो, जुडिशरी में हो, या एग्जीक्यूटिव में हो, पुलिस डिपार्टमेंट में हो या प्राइवेट सेक्टर में हो, ये 90% जॉब्स की पोस्ट मनुष्य लोगों ने कब्जा करके रखा है। और आज ये मोस्ट डिसएडवांटेज ग्रुप के वेलफेयर की बात कर रहे हैं, और इसीलिए शेड्यूल कास्ट के सभी कास्ट ने इस सब कोटा का अपोज करना चाहिए। इस तरह के इंसाइटफुल वीडियो के लिए कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें, जिससे कि यह सरकार सब क्लासिफिकेशन ना कर सके। सभी को जय भीम।